हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, केल्विन साइकिल समझ में नहीं आती। आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा आप भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि केल्विन साइकिल का एम क्या हम करवाते हैं, क्यों केल्विन साइकिल इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें जो ग्लूकोज बन सके। अब क्वेश्चन आते हैं केल्विन साइकिल होते किस प्लांट में। दोस्तों ये C3 प्लांट में भी होता है और C4 प्लांट में भी होता है, दोनों तरह के प्लांट में होता है। ठीक है, केल्विन साइकिल के अंदर अगर हम देखें तो टोटल 3 स्टेप होती हैं। इसमें पहली होती है कार्बोडाइलेशन, दूसरी स्टेप होती है रिडक्शन और तीसरी स्टेप होती है रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम पहली स्टेप पढ़ते हैं जिसका नाम होता है कार्बोडाइलेशन। अब देखो नाम से ही पता चला हम कार्बन को ऐड करेंगे, इसलिए हम क्या बोलते हैं कार्बोडाइलेशन। तो सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं कार्बन को ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, RUBP। किसमें ऐड करते हैं दोस्तों, RUBP। इसको हम प्राइमरी एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अभी IUBP आया क्या हम बाद में बताएंगे। तो ये देखो एक कार्बन का हो गया और RUBP कितना हो गया आपका, 5 कार्बन का हो गया। तो CO2 प्लस RUBP दोनों मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम। तो दोस्तों ये क्या बनता है, ये बनता है दोस्तों 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाता है दोस्तों, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 3 कार्बन का। आप बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हैं, ये टोटल 6 कार्बन हुआ, ये 3 कार्बन का। अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, तो ये 3 कार्बन के टोटल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2। तो 3 2 ये कितना हो गया, 6। तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिडक्शन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हम करेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा, हम 2 ATP मॉलिक्यूल्स को लेंगे। सर आप 2 ATP क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। ये जब टूटेगा तो ये क्या बनेगा, 2 आपके ADP बनेंगे और 2 फॉस्फेट बनेंगे। अब ये जो 2 फॉस्फेट बनेंगे इसको हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा, मान लो 3 कार्बन है तो पहले पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या बोला 3 पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम क्या इसके दोनों मॉलिक्यूल में एक एक फॉस्फेट भी ऐड कर देंगे। तो इसके टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, दोनों पे पहले से फॉस्फेट लगा हुआ है, तभी इसके नाम में क्या आ रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हम दोनों पे एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे। एक इससे फॉस्फेट उठाएंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक इससे फॉस्फेट उठाएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हमने क्या बोला, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसको ये किस पे कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1 क्यों, ये रहा पहला कार्बन, और 3 क्यों, तो ये रहा आपका थर्ड कार्बन। तो अभी रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको वापस से रिड्यूस करेंगे। कितने NADH लेंगे, हम लेंगे NADH। इसको रिड्यूस करेंगे तो किसमें हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सर 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो था, अब ये वापस से आगे जाके क्या होगा, इस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जितने पहले थे 2 मॉलिक्यूल्स थे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके 2 मॉलिक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको और क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है ट्रायोस फॉस्फेट। आपकी NCERT ने इसका नाम ट्रायोस फॉस्फेट भी लिखा हुआ है। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट जो होते हैं, ये कितने होते हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कितने कार्बन का होता है दोस्तों, ये 3 कार्बन का होता है। तो जब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 3 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 6 हो जाता है। यानी यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हो रहे थे, यहाँ पे 6 कार्बन हो रहे थे। अब हम क्या करते हैं, 6 कार्बन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे। एक ये रहा आपका 5 कार्बन, दूसरा ये रहा आपका फर्स्ट कार्बन। अब ये जो 5 कार्बन का था, अभी मैंने बताया था 5 कार्बन का क्या होता है, RUBP। यानी ये 5 कार्बन का RUBP में वापस बन जाता है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के अपने आप हो जाएगा नहीं, इसके अंदर भी क्या लगती है, ATP लगती है। यहाँ पे कितनी ATP लगेगी, 5 कार्बन का एक RUBP मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल को हमें कन्वर्ट करना है एक मॉलिक्यूल में। यानी एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही, तो यहाँ पे ओनली क्या लगेगा दोस्तों, एक ATP लगेगा। तो हम एक ATP को लेंगे और उसको तोड़ देंगे किसमें, ADP में प्लस फॉस्फेट में हम इसको तोड़ देंगे, जिससे RUBP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि 5 कार्बन यहाँ चलेगा, अब ये एक कार्बन का क्या होगा दोस्तों, यही एक कार्बन तो चाहिए था हमें। इसी एक कार्बन से हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। सर एक कार्बन से कैसे बनेगा, ग्लूकोज तो 6 कार्बन का होता है। कोई बात नहीं, जब ये 1 टर्न चलती है केल्विन साइकिल की तो हमें 1 कार्बन मिलता है। ऐसी अगर 6 टर्न चलेगी केल्विन साइकिल की तो हमें कितने कार्बन मिलेंगे, हमें टोटल मिल जाएंगे 6 कार्बन। टोटल हमें कब मिलेंगे, 6 कार्बन मिलेंगे। पर 6 कार्बन कब मिलेंगे, टोटल हमें 6 कार्बन तब मिलेंगे ना जब हमारी 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलेगी। तो जैसी केल्विन साइकिल की दोस्तों 6 टर्न चल जाएगी तो हमारा 6 कार्बन का जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो हमें फाइनली मिल जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि केल्विन साइकिल कितनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए, तो आप क्या बोलोगे, 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलती है, क्योंकि 1 टर्न के अंदर 1 कार्बन मिलता है। और ग्लूकोज बनाने के लिए हमको कितने चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है,
C6H12O6, तो ग्लूकोज का फॉर्मूले में C6 आता है, यानी हमें 6 कार्बन चाहिए। तो एक टर्न में एक कार्बन मिल रहा है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमको टोटल 6 कार्बन की नीड होगी, यानी हमें केल्विन साइकिल की 6 टर्न को चलाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछे एक टन में कितने एटीपी यूज होते हैं, एक एटीपी यहाँ यूज होगा, 2 एटीपी यहाँ यूज है, तो टोटल एक टन के अंदर 3 एटीपी यूज होते हैं। और एनएडीपीएच कितने यूज होते हैं? 2 आपके एनएडीपीएच यूज होते हैं। तो आपको पूछे कि 6 टन में कितना होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, 6 का इंटू 3 कर देना, तो 18 एटीपी, और 6 का इंटू 2 कर देना, यानी 12 एनएडीपीएच आपके एक ग्लूकोज बनाने में यूज होते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।